इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स, और अगर आपने इन पर एक्ट किया तो आप खुद फील करेंगे कि कैसे लोगों का रिएक्शन कंप्लीटली चेंज होता है। लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडिंग। ज्यादातर लोग स्टैंड करते हैं, फीट क्लोज टुगेदर, और हाथ या तो न्यूट्रल पोजीशन में होते हैं या पॉकेट्स में। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? स्टैंड विथ योर फीट शोल्डर विद अपार्ट, फिर एक नॉर्मल स्टेप आगे लें और उसके बाद हाफ स्टेप बैक। ये स्टांस साइंटिफिकली सबसे अट्रैक्टिव और मैस्कुलिन माना गया है। ये थोड़ा सा फाइटिंग स्टांस जैसा होता है जो आपको स्ट्रॉन्ग और स्टेबल दिखाता है। अपना चेस्ट थोड़ा बाहर रखें, शोल्डर्स बैक करें और हेड न्यूट्रल या स्लाइटली डाउन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी नजर हमेशा सीधी आगे होनी चाहिए, कभी भी जमीन की तरफ नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉकिंग। वॉकिंग में भी मोस्टली वही रूल्स अप्लाई होते हैं। चेस्ट आउट, हेड स्ट्रेट, आईज फॉरवर्ड, शोल्डर्स रिलैक्स, बट बैक। अब बात करते हैं एक छोटी सी लेकिन पावरफुल सीक्रेट की। एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग वॉक और एक नर्वस या सबमिसिव वॉक के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है शोल्डर्स के स्वे हिलने में। स्टडीज ने ये प्रूव किया है, जब आपके शोल्डर्स हल्का सा नेचुरली स्वे करते हैं जब आप चलते हैं, तो आप ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लगते हैं। ये चीज हमारे नेचुरल मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। लेकिन याद रखें, इस स्वे को ओवर नहीं करना है, ना किसी हीरो जैसा एग्जैजरेट करना है और ना ही रोबोट बन जाना है। बस नेचुरल रिलैक्स मूवमेंट होनी चाहिए। अब चलते हैं बैठने के अंदाज, सिटिंग पोस्चर की तरफ। अक्सर लोग ऐसे बैठते हैं, लेग्स क्लोज टुगेदर, बैक बिल्कुल स्ट्रेट और हैंड्स अपने बॉडी के करीब। लेकिन ये पोस्चर वीकनेस और इनसिक्योरिटी सिग्नल करता है, जैसे कोई स्क्विरल बैठी हो। लेकिन आप क्या करेंगे? रिलैक्स होके बैठिए, लेग्स थोड़ी स्प्रेड करें जितना आपको कंफर्टेबल लगे, बैक थोड़ा रिलैक्स करें और लीन बैक पोजीशन में रखें। आर्म्स को रखें अपने टोर्सो के बाहर साइड में, ना कि अंदर लैप में। थिंक ऑफ एवरी सीट एज योर ओन काउच। लेकिन ओवर रिलैक्स भी नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बार बार हिलना, विजिट करना या अनईजीनेस दिखाना, ये आपकी पर्सनालिटी को वीक दिखाता है। यही चीज आप एनिमल वर्ल्ड में भी देखेंगे। अल्फा एनिमल्स काल्म होते हैं, कम हिलते हैं, जबकि वीक एनिमल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और एंग्शियस लगते हैं। अब बात करते हैं हैंड्स की। अगर टेबल हो तो अपने हैंड्स टेबल पर स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर यूज करें स्टीपल हैंड्स टेक्निक, जहां आप दोनों हैंड्स को इस तरह ज्वाइन करते हैं कि फिंगर्स की टिप्स मिलकर एक छोटी सी आर्च बना लें। ये कॉन्फिडेंस, काल्मनेस और कंट्रोल का सिग्नल देता है। और जब बात करनी हो तो याद रखें, 55% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, इसलिए हैंड जेस्चर्स जरूर यूज करें। आप हैंड से किसी ऑब्जेक्ट का साइज, शेप या डिस्टेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जब आप चाहते हैं कि सामने वाला ध्यान से सुने तो जेस्चर्स से सिग्नल दे सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, स्टे काम, कंपोज्ड एंड इन कंट्रोल व्हाइल टॉकिंग। ना ज्यादा लाउड हो, ना ज्यादा सॉफ्ट, बस परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करें। ट्राई नॉट टू रश योर वर्ड्स, ना बहुत तेज बोलें और ना इतना धीरे कि सामने वाला सुन ही ना सके। आपकी वॉइस का टोन बैलेंस्ड होना चाहिए, काल्म, क्लियर और कॉन्फिडेंट। अब जब आप ये सब चीजें समझ चुके हैं तो मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो ना किसी वीडियो में मिलेगी, ना किसी आर्टिकल में लिखी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सब टिप्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप दूसरों से सुपीरियर लगे। दीज टेक्निक्स आर अबाउट शोइंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ना कि एरोगेंस या ईगो। यू आर नॉट डूइंग दिस टू प्रूव यू आर बेटर देन अदर्स। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। और सबसे अमेजिंग बात ये है, जितनी भी बॉडी लैंग्वेज की ट्रिक्स हैं, उन सबसे ऊपर होता है एक अच्छा कैरेक्टर। लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसमें पर्सनैलिटी हो, वैल्यूज हो और जो हर सिचुएशन में रियल और रिस्पेक्टफुल रहता हो। हर कोई उस बंदे को पसंद करता है जो हर किसी से एक जैसा वार्मथ और एंथुसियाज्म से मिलता है, चाहे वो कोई हाई पोजीशन वाला हो या फिर एक ऑर्डिनरी इंसान। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और एक शॉर्ट कमेंट भी छोड़ दें ताकि ये हेल्पफुल टिप्स और लोगों तक भी पहुंच सके।